आज की पड़ताल में स्वागत है। आज हमारे सामने एक कहानी है। छोटी है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। नाम है कनाई के आईने का प्रेत। हाँ बिल्कुल। और ये जो कहानी है, हमारे पास इसके कुछ, आप कह सकते हैं कुछ अंश हैं जो हमें इसके बिल्कुल खौफनाक दिल तक ले जाएंगे। हाँ, और ये कहानी घूमती है एक पुराने जापानी आईने के इर्द गिर्द और एक चेतावनी, एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। जी। तो आज हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा मकसद क्या है। हम इस कहानी के माहौल को देखेंगे, किरदारों के मनोविज्ञान को, और वो डर जो एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली चीज में छुपा हो सकता है। सही कहा। मतलब कैसे एक साधारण सी चीज इतनी डरावनी बन सकती है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस आईने की धुंधली सतह के पीछे झांकते हैं। ठीक है। तो कहानी हमें ले जाती है क्योटो शहर, जापान। एक रात है जब बारिश रुकी नहीं थी। हाँ, वो माहौल बन जाता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और कनाई नाम की एक युवती है, शायद शहर की भागदौड़ से कुछ अलग तलाश रही है। वो एक पुरानी चीजों की दुकान में जाती है, एंटीक शॉप जिसे कहते हैं। अच्छा। और वहाँ उसकी नजर पड़ती है एक पुराने हाथ से बने आईने पर। वो देखने में ही बहुत प्राचीन लगता है। दुकानदार बताता है कि ये आईना एदो काल का है। ओहो, एदो काल, यानी वो समुराई वाला जमाना, काफी पुराना। हाँ वही। और कहता है कि शायद ये किसी रईस महिला का रहा होगा। और उसमें है ना एक अजीब सी कशिश है, मतलब कनाई को वो खींच लेता है अपनी तरफ। हाँ, पुरानी चीजों में होती है अक्सर एक खिंचाव सा। बिल्कुल। तो दुकानदार है बूढ़ा सा, उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं, शायद उम्र की वजह से या शायद आईने के राज की वजह से। कह सकते हैं ये छोटी छोटी डिटेल्स माहौल बनाती हैं। हाँ, तो वो बहुत ध्यान से उसे पैक करता है और फिर बिल्कुल धीरे से, जैसे कोई राज बता रहा हो, वो कहता है। क्या कहता है? ये खूबसूरत तो है, पर इसे आधी रात के बाद कभी मत चमकाना। आ गई चेतावनी। हाँ, लेकिन कनाई के लिए ये बस एक पुराना अंधविश्वास है, जैसे दादी नानी की कहानियाँ होती हैं। वो बस मुस्कुरा देती हैं, शायद मन ही मन सोचती हैं क्या फालतू बात है। और यहीं पर कहानी का वो हुक है ना, वो लग जाता है। ये चेतावनी कोई मामूली बात नहीं है। ये डर की नींव का पहला पत्थर है जैसे। सही कह रहे हैं। अक्सर लोक कथाओं में, डरावनी कहानियों में ऐसा ही होता है। एक नियम होता है, एक सीमा होती है, और हमें पता होता है कि जो मुख्य पात्र है वो उसे तोड़ेगा जरूर। हाँ, ये जानने में एक अजीब सा तनाव होता है कि अब ये टूटेगा। बिल्कुल। और ये तनाव ही कहानी को आगे बढ़ाता है। तो ये चेतावनी एक तरह से आने वाली मुसीबत का इशारा है, पर कनाई ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्यों? क्या उसे ये सब बकवास लगता था, या शायद उसे उस अधोकाल की कुलीन महिला के आईने को साफ करके उसके इतिहास से जुड़ने का एक रोमांच चाहिए था? लापरवाही। कभी कभी हम चेतावनियों को इसीलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमें तर्कहीन लगती है। हाँ, ये भी है। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक पहलू भी शुरू होता है। हमें पता है कुछ गलत होगा, और कनाई का उस तरफ बढ़ना हमें बेचैन करता है। तो खैर, कनाई आईना लेकर अपने अपार्टमेंट आ जाती है। बाहर बारिश की आवाज, वो टिप टिप माहौल को और गहरा बना रही है। अकेलापन सा। वो घड़ी देखती है, रात के बज रहे हैं 11:58। ओहो, बिल्कुल करिए। हाँ, आधी रात होने में सिर्फ 2 मिनट। अब पता नहीं दुकानदार की बात उसके दिमाग में थी या बस इत्तेफाक था ये वक्त। मुश्किल है कहना। वो शायद खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए साके पीती है, वो जापानी राइस वाइन, और फिर उस पुराने धूल भरे आईने के सामने बैठ जाती है। हाथ में एक मुलायम सा कपड़ा लेती है और धीरे धीरे उसे चमकाने लगती है, चेतावनी को पूरी तरह भुलाकर। नियम टूट रहा है। हाँ, जैसे जैसे वो कपड़ा फेरती है, धूल हटती है, कांसे का फ्रेम चमकने लगता है, कांच साफ होता जाता है, और तभी ठीक आधी रात को कुछ